निशिकांत जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 4 दिन से जो हो रहा था, मैंने पूरा 1952 से लेके 2020 तक का इतिहास खंगालने का कोशिश किया। पहली बार ऐसा हुआ कि स्पीकर साहब जो है वो 4 दिन से कुर्सी पर नहीं बैठ रहे। ये किसी के लिए शर्म की बात है या नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सांसदों के लिए ये बहुत ही शर्मनाक लोकतंत्र के इतिहास की काली घटना थी कि हमारे व्यवहार के कारण, चाहे इस तरफ से हो है कि वो चेयर पर नहीं आ रहे हैं। आज आप आए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, ये जो सवाल है, जो बार बार प्रश्न उठाया जा रहा है, और आज भी अधीर साहब ने प्रश्न उठाते हुए हमारी पार्टी के ऊपर और खासकर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के ऊपर कहा कि 374A में उन्होंने इस तरह का जो है प्रपोजल दे दिया जिसके कारण कि पूरे सेशन से सदस्य बाहर चले जाएं। ये कानून भी बताया कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, जो कि बहुत बड़े डेमोक्रेट माने जाते हैं, जब वो इस देश के प्रधानमंत्री थे तो 1960 में एक दिन नहीं 3 दिन चर्चा हुई, 1 दिसंबर को, 7 दिसंबर को और 8 दिसंबर को। और इसके बाद लगातार इतिहास है कि आपने जैसे 14वीं लोकसभा में ही स्पीकर महोदय कई एक सांसदों को बिना उनके ऊपर आरोप सिद्ध किए हुए कि उन्होंने चोरी की या नहीं की, और उसमें 1-2 सांसद तो ऐसे थे जो उसी कांग्रेस पार्टी से सांसद बनकर फिर 15वीं लोकसभा में, आपने उनका पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया और पूरा का पूरा उनको बाहर कर दिया, ये कहते हुए कि वो चोर हैं, जबकि उनके ऊपर चोरी का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। इमरजेंसी के दरमियान इसी कांग्रेस पार्टी ने कई एक संसद सदस्यों को यहां पार्लियामेंट में नहीं आने को लड़की का वेश धारण करके यहां आए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आज भी स्पीकर महोदय, आपके चेयर पर नहीं बैठने के कारण जिस तरह से आपके गरिमा का ह्रास हुआ, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सदन में आचरण करती रही, आज भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के सदस्य स्पीकर रहे थे, क्या इस तरह के संसदीय आचरण के साथ हम संविधान को चलाना चाहते हैं, लोकसभा को चलाना चाहते हैं? मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, पार्टी की तरफ से आग्रह है, आपका जो निर्णय होगा, पार्टी का जो निर्णय होगा, हम सभी मानेंगे, लेकिन इसके लिए आचार संहिता तय हो जाए। और जिस तरह से हम लोगों ने इस सदन को चलाने का प्रयास किया, कांग्रेस को साथ देने का प्रयास किया, 14वीं और 15वीं जिस लोकसभा की आपने बात की, हम इस तरफ कभी नहीं आए। हमने स्पीकर की गरिमा का कभी ह्रास नहीं किया। स्पीकर की गरिमा कैसे बनेगी, संसद की गरिमा कैसे बने रहेगी, और ये प्रजातंत्र की कैसे रक्षा होगी, उसका भी फैसला हो जाए। तब आप जो फैसला करेंगे, हम लोगों को लगेगा कि आपने एक न्याय के आसन में अच्छा फैसला किया और पार्टी आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। श्री रितेश पांडे।